राधे राधे जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी कि आप सभी ठीक होंगे और हम सभी ठीक हैं। तो अ, अभी मैं आई हूँ खेतों में और खेतों में मुझे अभी निकालना है हरा चारा। तो मतलब कि कोई काम हो या ना हो, लेकिन जो कागजात के काम है वो तो हमें सब करने ही पड़ते हैं। अगर मन भी ना करे तब भी करने पड़ते हैं। पता क्यों? क्योंकि जो हमारे पशु है वो बेजुबान है, बोल नहीं सकते। उनको तो भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, ठंड का एहसास भी होता है और गर्मी का भी। मतलब वो सिर्फ बोल ही नहीं सकते, लेकिन उनको तकलीफ भी होती है। तो अभी तो अभी मैं आई थी खेत में और देखती हूँ मैं पेड़ों से कुछ हरा चारा निकाल लेती हूँ। अभी शाम का टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं। और हमारा ब्लॉग 2-3 दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और शुक्ला जी भी घर पर नहीं थे, तो वो भी अपने काम में कहीं व्यस्त होंगे, तो उन्हें भी ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा। तो मैं भी बीमार थी, तो मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो मतलब कि काफ़ी ठंड चल रही थी हमारे यहाँ पे, तो मुझे मतलब बुखार और ऐसे सर दर्द हो गया था। तो मैंने दवाइयाँ भी ली, लेकिन अभी कुछ फ़िलहाल थोड़ा ठीक लग रहा है। तो तो मौसम हमारे यहाँ पे काफ़ी ख़राब है अभी भी। आज सुबह से लेकर अभी शाम के 3-4 बजे तक ऐसे ही बिल्कुल घना-घोर बादल थे और हल्की-हल्की सी बारिश भी हो रही थी। लेकिन अभी थोड़ा-सा मौसम एकदम साफ़ हो गया। तो अभी आई हूँ मैं हरा चारा लेने के लिए खेतों में। ये देखिए पर फिर भी अभी भी मौसम फिर ख़राब बना हुआ है। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना ही धूप निकली है और ना ही बारिश हो रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही सूखी ठंड बनी हुई है। तो अभी मैं थोड़ा-सा चारा निकाल लेती हूँ और मैं आपको खेतों का थोड़ा-सा हाल दिखा देती हूँ कि खेतों में कुत्तों ने क्या कर दिया है। हमारी फसल का बिल्कुल ही नाश कर दिया। मतलब कि कुछ भगवान जी ने हमें टाइम से बारिश ही नहीं हुई, तभी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई। और कुछ जो मतलब आवारा कुत्ते हैं वो ऐसे ही खेतों में चल पड़ते हैं, निकल जाते हैं और उन्होंने सारी फसल की तबाही मचा दी है। और एक नई बात है कि मेरे जो हाथ है, तो हाथों की जो ये जैसी हड्डियां हैं, ये मतलब हड्डियां जहाँ पे, उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है और उनमें काफ़ी ज़्यादा सूजन होती है, जिससे कि काउशर के काम करना भी मुश्किल हो गया है। ये पता नहीं क्यों ऐसा मेरे हाथ में हो रहा है। शायद कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि गठिया भी हो सकता है या फिर कुछ और भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सिर्फ मेरे हाथ की उंगलियों में ही ऐसा होता है। बरसात के सीज़न में या फिर सर्दियों वाले सीज़न में अभी 2-3 दिनों से हाथ में भी काफ़ी दर्द चली थी। तो उसके लिए मैंने वो नमक का मतलब वो उसको गरम करके हाथ में बाँधा था, आटे के साथ चिपका कर उसको बांध के रखा था। तो अब थोड़ा-सा उसमें भी फ़र्क लग रहा है मुझे। वैसे आप बताना कि ये क्या हो सकता है? मतलब कि मेरे ऐसे ही सबसे पहले शुरू में एक उँगली में होगा, फिर उसमें आराम हो जाएगा, तो अगली वाली उँगली में, फिर उसमें आराम होकर तो अगली वाली में। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे हमने तो डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने ऐसे ही बस दवाइयाँ दे के बोला कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर दोबारा से वैसा ही हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या चीज़ हो सकती है। ऐसी मतलब कि इन हड्डियों में क्यों दर्द होगी। तो अभी मैंने आपके साथ बातें भी कर ली और अपनी तबीयत के बारे में भी आपसे बताया। और इतने दिनों से हमारा ब्लॉग भी नहीं आया, तो यही वजह थी कि हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा था। और मतलब कि जो इंसान मतलब कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब कि ऐसा है कि उसकी आंखों में भी उसका दर्द देख सकते हैं। कोई तो मतलब ऐसे समझते हैं और कई इतने ऐसे भी इंसान हैं जो कि उनके पास रोने से भी उनको पता ही नहीं चलता। और ये देखिए खेतों में कुत्तों ने क्या कर दिया है। कुछ तो यहाँ पे फसल को खरगोश ने ही खा लिया था, तो तब भी नहीं हुई। और कुछ यहाँ पे देखिए कुत्तों ने इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लड़ाई कर करके इसकी धमाल मचा दी, ख़त्म कर दिया सब कुछ। अब बारिश होने से क्या फ़ायदा।
और यहाँ पे मैं अभी लेके आई थी कीचड़, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी कीचड़ भी इकट्ठा कर लिया और हम साथ साथ में ये कीचड़ भी घर से लेकर आते हैं, क्योंकि नहीं तो जब हम एक साथ इसको ढोने लगेंगे तो थक जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ में ही थोड़ा थोड़ा सा लेकर आती हूँ। तो अभी मैंने आपको खेत भी दिखा दिए और मौसम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मौसम कितना घना घोर बादल है और धूप तो नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, बिल्कुल बादल, और ऐसा लग रहा है कि बस बारिश लगने ही वाली है। तो मैं भी फटाफट से हरा चारा निकाल लेती हूँ और तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं है तो इसमें भीगना भी अच्छा नहीं होगा। तो अभी बच्चे भी स्कूल से आ रहे हैं और अभी ज्योति फिर निकल गई आज दूसरे घर के लिए। तो उसके तो अपने मन का राज होता है, मन करा तो दूसरे घर, मन किया तो इस वाले घर पे। और दीक्षित अभी स्कूल से नहीं आया है और थोड़ा लेट पहुंचेगा, तो जब तक बच्चे लोग घर आएंगे तब तक मैं यहाँ पे हरा चारा निकाल लेती हूँ। तो अब मैं घर में पहुंच चुकी हूँ और अब मैंने जला ली है आग और यहाँ पे रख लिया है मैंने चाय के लिए बर्तन। तो मैंने दूध में ही चीनी और चाय पत्ती डाल दी, तो मैं इसको एक साथ ही उबालूंगी यहाँ पे। और यहाँ कुकर में मैंने डाल दी है सब्जी और यहाँ पे रख दिया है मैंने पानी के लिए बर्तन, जो हम मतलब बाहर ठंडी से आते हैं तो इसमें गर्म पानी हो जाता है और यहाँ पे मैं हाथ पैर हम इसी ही गर्म पानी से सेक सकते हैं। तो आजकल देखिए सर्दियों के टाइम में कितने मोटे मोटे से लकड़ लेकर आ जाते हैं और चूल्हे में ऐसे ही लगा देते हैं, तो इनसे मतलब आग सेकने के लिए भी मजा होता है और हमारा जो खाना है वो भी एकदम से बन जाता है। मतलब कि आजकल सर्दियों में आग सेकना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दीक्षित भी आ गया है अभी स्कूल से, तो मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी लेट पहुँचता है। ये देखिए, और ये फ्रिज में झांक रहा है कि उसमें कुछ खाने के लिए मिलेगा ही भी या नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सब्जी गरम करके रख ली है, ये देखिए, और खुद बना रही चाय। और साथ में मैं चूल्हे में रख दूंगी यहाँ पे रोटी सेकने के लिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो रोटी हम गरम करके ही खाएंगे। तो ये मैंने चूल्हे में देखिए अंगारे के ऊपर रोटी सेकने के लिए रख दी, तो अब रोटी भी गर्म हो जाएगी और साथ साथ में यहाँ पे चाय भी बन जाएगी और सब्जी भी गर्म कर ली है। तो मैं अभी दीक्षित के लिए यहाँ पे खाना डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह से ही खाना खा के जाते हैं स्कूल और लंच भी नहीं लेके जाते, तो बच्चों को लगी होती है इस टाइम भूख। और ये देखिए यहाँ पे चाय में आ रही है उबाल, तो यहाँ पे मैंने चाय भी उबाल ली है और अब रख लूंगी मैं सब्जी को आगे। और रोटी मैंने यहाँ पे सेक ली, तो अभी मैं दीक्षु को यहाँ पे खाना डाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को इस टाइम भूख लगी होती है। तो ये मैंने इसके लिए चाय बना दी और चपातियाँ और साथ में अरबी की सब्जी जो हमने गर्म करके रख दी। तो अभी हम चाय ले लेते हैं, तो आप भी हमारे साथ चाय पिएगा।
हमारे देखिए यहाँ पे मौसम कितना ख़राब हो चुका है, कितनी धुंध पड़ी है और जंगल में गद्दी लोग भी आए हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा उनको ऐसे जंगल में रात बिताना। शायद आपको थोड़ी थोड़ी उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, भेड़ और बकरियों की भी। खाने में मैंने बना लिया है जले की सब्जी। तो चावल हमारे यहाँ पे पकने लगे हैं और यहाँ पे रख लिया मैंने थोड़ा सा दूध, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो अगर मैं दूध में थोड़ी अजवाइन डाल के ले लेती हूँ तो मेरे को काफ़ी उसमें राहत मिलती है। मतलब जुकाम की जो कंडीशन होती है उसमें काफ़ी फर्क मिलता है। और यहाँ पे मैंने कूटने लग चुकी हूँ लहसुन, प्याज और मिर्ची। तो अभी मसाला यहाँ पे बहुत कम है तो मैं इसमें कुछ और मसाले भी लेकर आती हूँ। और ये बन चुके हैं हमारे चने। तो यहाँ पे उबल चुके हैं हमारे चने। तो आज मैं चने की सब्जी बनाऊंगी, मतलब सिंपली चने बनाऊंगी, इसमें आलू नहीं ऐड करूंगी क्योंकि अभी हम फिलहाल घर में दो ही है। मैं और दीक्षु, ज्योति चली गई है दूसरे घर और शुक्ला चले गए हैं अपने काम पे। तो मैं थोड़ी ही सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चने भी कूट लूंगी और मसाला भी कूट लेती हूँ अभी। तो अब हमारे यहाँ पे चने भी बन चुके हैं। अभी थोड़ी सी मतलब इनमें वो मिलने के लिए कस रहेगी, मतलब थोड़े से पतले हैं तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए और घना कर लूंगी। और ये चने बन गए, साथ में बन गए हैं चावल। ये बन गए हैं जी हमारे चावल। तो अभी मैं इनको वैसे ही रहने दूंगी